दोस्तों, हम सभी अपने मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट टाइप के मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसे हम नॉर्मली मोबाइल ऐप कहते हैं, जो ऐप जो डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस ऐप को बनाने के लिए कितना बड़ा प्रोसीजर है, जो एक छोटा सा ऐप आपकी पूरी $1 बिलियन कंपनी को सिर्फ एक टच स्क्रीन से आपकी पूरे ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से बनते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि किस तरह से आप अपना बिजनेस डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें, तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान शब्दों में मिलने वाली है। तो चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आधा वीडियो देखकर कुछ फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। मुझे पता है जब वीडियो खत्म होने तक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहरुद्दीन शेख और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है। मोबाइल एप्लीकेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डिज़ाइन और बनाया गया है आपके मोबाइल में रन करने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले बना गया था प्रोडक्टिविटी को असिस्ट करने के लिए, यानी रेगुलर चेक करने के लिए कि ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट डेटाबेस एटसेट्रा होता है। फिर धीरे धीरे पब्लिक डिमांड के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन का रेवोल्यूशन होते गया और वहाँ पे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आते गए और यहाँ पे 10 साल के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। आज हम देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं सिर्फ एक छोटे से मोबाइल एप्लीकेशन पे। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये बहुत ही बड़ी कंपनीज है, $1 बिलियन कंपनीज हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑपरेट होते हैं सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन से। तो इसका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं वो कॉम्प्लेक्सिटी में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिंपल शब्दों में, अगर समझिए आपका छोटा सा बिजनेस है, उसको किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हो, कैसे आप इसके बारे में थिंक कर सकते हो, वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी बिजनेस, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो पूरे डिजिटल होंगे। तो उसके लिए हमें अभी का अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 की वजह से कितने सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ है, तो उससे लेसन लेते हुए यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में, या तो अगर आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेंगे कि कितने टाइप्स के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन किसे कहते हैं? मैं वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल में एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, आपका यूआई जो देखते हो, यूज़र इंटरफेस, जो आप मोबाइल जब भी ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो आप इंटरफेस जो देखते हो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे उसी का उसी मतलब वैसे ही आपको कॉपी वहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन में मिलेगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन बहुत ही सस्ता होता है और इजी होता है डेवलपमेंट के लिए। हाँ, लेकिन इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे आप अपने मोबाइल का कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, सेंसर्स यूज़ नहीं कर सकते, जियो लोकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ईजी है। एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही क्विक होता है बनाने के लिए। दूसरा होता है नेटिव ऐप, जिसे हम नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस जो रन हो रहे हैं वो नेटिव ऐप्स कहलाते हैं। नेटिव ऐप क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। नेटिव ऐप्स उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। समझो हमारे जो नॉर्मल 3 प्लेटफॉर्म्स है सभी के मोबाइल में, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल्स जो यूज़ होते हैं वो एंड्रॉयड और iOS पे होते हैं। बहुत सारे मोबाइल्स विंडोज़ पे भी लॉन्च हुए हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म पे जब मोबाइल एप्लीकेशन रन होता है उसको बोलते हैं नेटिव ऐप, क्योंकि उसके लिए एंड्रॉयड के लिए दूसरी कोडिंग लिखी जाती है, iOS के लिए दूसरी कोडिंग लिखी जाती है और विंडोज़ के लिए दूसरी कोडिंग लिखी जाती है। तो इसे बोलते हैं नेटिव ऐप, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है। आप अपने पूरे मोबाइल को अच्छी तरह से उस मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हो, मोबाइल को मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हो। GPS ट्रैकिंग हो गया, या फिर आप मोबाइल का कैमरा यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस या तो फिर सेंसर्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करवा सकते हो इस मोबाइल के थ्रू। इसके स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की वजह से इसका यूआई का इंटरफेस जो बहुत ही कमाल का होता है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का मिलता है यूज़र्स को। और तीसरा होता है हाइब्रिड ऐप। ये कॉम्बिनेशन होता है वेब बेस्ड ऐप और नेटिव ऐप का। आपको बहुत सारे हाइब्रिड एप्लीकेशन के आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं, जैसे कि जीमेल, एली एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे हैं जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एनहांस कर चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो और इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये तो सिर्फ 3 टाइप के एप्लीकेशंस थे मोबाइल के जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर आपका एक बिजनेस है, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो डिजिटली, ठीक है, अभी मैं आपको आपकी बिजनेस की एग्जांपल लेता हूँ। आपका जो भी बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो,
ठीक है, आप अभी आते हो किसी मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी के पास और उसको बोलते हो कि आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, तो इसके प्रोसीजर इस तरह से हैं कि आप वो जो मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी से जो बंदा आएगा वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में जो आपका मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी का जो बंदा आता है वो एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट को। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिसर्च का। आपकी रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में जो बंदा जो कंपनी से आया था वो वहाँ पर जाकर अपनी टेक्नोलॉजी टीम से डिस्कस करता है कि किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए जाएं, किस तरह से इसके फीचर्स को एलोकेट किया जाए, कहाँ पे किस तरह का फीचर हम इनको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट के बारे में बात होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर से ओनर को। उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर दिया जाता है फ्लो चार्ट के साथ। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, आपका एप्लीकेशन किस तरह से रहेगा। अगर समझो आपकी कंपनी के अंदर 7 से 8 डिपार्टमेंट हैं, किस तरह से डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, किस तरह से आपके एप्लीकेशन के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स एलोकेट होते हैं, कौन से बंदे को किस तरह की एक्सेस मिलेगी, कौन से प्रोडक्ट आप लिस्ट करने वाले हो, कौन से सर्विसेज आप लिस्ट करने वाले हो, फ़ोटोज़ कैसे होंगे, उसकी प्राइसिंग किस तरह से आएगी, बैकएंड किस तरह से होगा, प्राइसिंग को किस तरह से अपडेट किया जाएगा, किस किस को एक्सेस मिलेगा प्राइसिंग को अपडेट करने के लिए। हर एक चीज़ इस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, वो भी फ्लो चार्ट के साथ। तीसरा स्टेप है प्रपोजल, जहाँ पे हमने देखा कि दूसरे स्टेप के अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन को लिखी गई थी, आपके पूरे प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व किया गया था। 70% to 80% हमारे तरफ से जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो जाते हैं, 20% जो भी रहते हैं उसको भी क्लियर किया जाता है। उसके स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन को देने के बाद में फ्लो चार्ट को अगर कुछ चेंजेस करना है तो वहीं पे कर लेते हैं। उसके बाद में उसी बेस पर आपको एक प्रपोजल बना दिया जाता है जहाँ पे आपकी पूरे बिजनेस की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आपकी मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे उसके बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में लिखा जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर कौन से प्रोडक्ट को लिस्टिंग किस तरह से होगी, एलोकेशन किस तरह से होगा, इन्वेंटरी किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो जाएगी और इसकी कॉस्टिंग किस तरह से होगी, हर एक चीज़ इसके अंदर मेंशन होगा। और लास्ट में मेंशन होगा आपका टाइमलाइन कि कितने टाइमलाइन में फेज़ वाइज इसको डेवलपमेंट किया जाएगा और किस तरह से इसको डिप्लॉय किया जाएगा आपके प्रीमाइसेस पर। चौथा स्टेप है जो बैकएंड में यूज़ होता है टेक्नोलॉजी कंपनी में, वो है प्लानिंग, डिफाइनिंग द रोल्स, जिसको कहते हैं SRS बनाकर एक कॉपी भेजी जाती है कस्टमर को भी। और तीसरा है डिज़ाइन। डिज़ाइन का अप्रूवल होने के बाद में लुक एंड फील में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले होती है प्लानिंग कि किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाए प्रोजेक्ट को, कौन सी एप्लीकेशन जो फेज़ वाइज जो लास्ट प्रपोजल में दिखाया गया था कि फेज़ वाइज किस तरह से एप्लीकेशन को इसको डिप्लॉय किया जाएगा, तो उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसके बाद में रोल असाइन होते हैं कि डेवलपर का काम कौन सा है, कितना है, क्या है, टेस्टिंग का काम कितना है, क्या है, UI UX का काम किस तरह से होता है। UI UX वही है जो आप लुक एंड फील देता है मोबाइल के अंदर आपको। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बैकएंड पे ये पूरा चलते रहता है प्रोसेस। और साथ ही साथ जो फाइनल जो बहुत ही मेन स्टेप होता है वो है डिज़ाइनिंग एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी आपको 3 से 4 डिज़ाइन बनाकर देगी आपकी UI की। UI क्या है? जैसे ही आप अपना मोबाइल ओपन करते हो, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन जो ओपन करते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपके पूरे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया गया है, किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्टिंग की गई है, उसको कहते हैं UI। सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। डिज़ाइन बनाने के बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद में उसके ऑपरेशंस को मूवमेंट मिलता है कि अगर समझो होम बटन है, होम बटन प्रेस करने के बाद में किस तरह से रीडायरेक्ट होम पे आना चाहिए। तो ये तमाम ऑपरेशंस वहाँ पे असाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले डिज़ाइन का अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल होने के बाद में डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर यहाँ पे टेस्टर पूरे मोबाइल के एप्लीकेशन को थरोली चेक करता है, उनके प्रोसेस को थरोली चेक करता है ताकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट के अंदर हमको क्लियरली आइडिया मिल जाता है, जो हम लोग टेस्टिंग में देखते हैं कि विदाउट एरर अगर कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है तो फेज वाइज उसको डिप्लॉय क्लाइंट के प्लेस पे या तो उनके नेटवर्क पे किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हमें और 2 चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि डिप्लॉयमेंट अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन को कहाँ कर सकते हैं। तो यूज़र के पास, जो ओनर होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर उनका सेल्फ डेडिकेटेड अपना खुद का सर्वर वो ख़रीद के रख सकते हैं, या तो फिर वो डायरेक्टली एक प्लेस हायर कर सकते हैं Amazon AWS के थ्रू।
मैक्सिमम कंपनीज क्लाउड सर्वर पे अपने डेटा को होस्ट करते हैं, अपने एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, जैसे कि AWS हो गया। बहुत सारे ऐसे क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे ये आपका पूरा डेटा होस्ट किया जाता है। तो इसकी मेंटेनेंस फ़ी होती है। मेंटेनेंस फ़ी जो जब आप डेवलपमेंट करते हो, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी इसको बनाती है, वो 1 साल का मेंटेनेंस आपको फ्री देती है, या तो फिर एक 10-15% जो भी जितना भी उसकी कॉस्टिंग रहती है उसको बनाकर आपको लगा कर दे देती है उसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसी प्रपोजल में। मैं ये वीडियो में आपको सिंपल सी भाषा में आपको मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट, किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस बनते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बताना चाहता था कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी रेगुलर अपडेट्स मिलती जाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।